हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं डेली 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है फ्रूजीवरस। फ्रूजीवरस का मतलब होता है फीडिंग ऑन फ्रूट, मतलब फल खाकर जीवित रहने वाला। जो भी फल खाकर जीवित रहता है उसको हम बोलते हैं फ्रूजीवरस। फ्रूजीवरस का मतलब होता है फीडिंग ऑन फ्रूट, जो फल खाकर जीवित रहता है। नेक्स्ट इडियम है गैगल। गैगल का मतलब होता है अ फ्लॉक ऑफ गीस, मतलब हंसों का झुंड, उसको हम बोलते हैं गैगल। तो अ फ्लॉक ऑफ गीस क्या हो जाएगा? अ फ्लॉक ऑफ गीस हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। तो गैगल का मतलब होता है अ फ्लॉक ऑफ गीस, मतलब हंसों का झुंड। नेक्स्ट वर्ड है गैलरी। गैलरी क्या होता है? अ बिल्डिंग, अ बिल्डिंग फॉर द डिस्प्ले ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट, मतलब एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे आर्ट, जो आर्ट होता है उसके वर्क्स रखे जाते हैं, मतलब वो भवन जहाँ पे कला की प्रदर्शनी रखी जाती है। जो भी कला के काम होते हैं, जो भी कला के काम होते हैं, जो भी वर्क्स होते हैं, वो उस बिल्डिंग में रखे जाते हैं। तो गैलरी का मतलब होता है वह भवन जहाँ पे कला की प्रदर्शनी रखी जाती है। अ बिल्डिंग फॉर द डिस्प्ले ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट। नेक्स्ट इडियम है गैंग। गैंग का मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ स्लेव्स और लेबर्स। गैंग का मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ स्लेव्स और लेबर्स, मतलब दासों या मजदूरों का समूह। दासों या मजदूरों का समूह, उसको बोलते हैं गैंग। तो गैंग का मतलब और भी होता है। जैसे ये जो गैंग है, ये एक तरीके से कलेक्टिव नाउन का काम करेगा, क्योंकि गैंग बहुत सारे लोगों का होता है। जैसे गैंग ऑफ रॉबर्स, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ये भी एक कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। या फिर गैंग का हम यूज़ करते हैं लेबर्स के लिए या फिर स्लैव्स के लिए। तो गैंग का हम यूज़ रॉबर्स के लिए करते हैं, लेबर्स के लिए करते हैं और स्लैव्स के लिए करते हैं। तो ये एक तरीके से इन लोगों के लिए कलेक्टिव नाउन का काम करेगा। तो गैंग का मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ स्लैव्स और लेबर्स, या फिर हम बोल सकते हैं रॉबर्स। नेक्स्ट इडियम है गैरुलस। गैरुलस का मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ टकेटिव, मतलब वो पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा बोलने वाला हो, जो बहुत ही ज़्यादा बोलता हो, उस पर्सन को हम बोल सकते हैं गैरुलस पर्सन। तो गैरुलस वो पर्सन होता है वन हु इज़ टकेटिव, जो बहुत ही ज़्यादा बोलता है। नेक्स्ट इडियम है गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है साइंस एंड डीलिंग ऑफ प्रिपेयरिंग एंड मेकिंग गुड फूड, मतलब वो साइंस जिसमें हम अच्छा भोजन बनाना सीखते हैं। वो साइंस, वो आर्ट, वो कला जिसमें हम अच्छा भोजन बनाना सीखते हैं, उस साइंस को हम बोलते हैं गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड मेकिंग गुड फूड, अच्छा भोजन बनाने की कला और जो भी उसका विज्ञान होता है उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट इडियम है जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम अर्लियर फॉर्म्स। तो जीनियोलॉजी का मतलब होता है पौधों और प्राणियों की जो भी वंशावली होती है, उनके विकास के अध्ययन, मतलब स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल्स के डेवलपमेंट की जो हम स्टडी करते हैं, प्लांट और एनिमल्स के डेवलपमेंट की जिसमें हम स्टडी करते हैं फ्रॉम अर्लियर फॉर्म्स में, मतलब वो जब अर्लियर फॉर्म्स में ही हो, जब शुरुआती दौर ही हो, उस समय जब हम उनकी स्टडी करते हैं, जब वो, मतलब जब उनका वंश हो, जब वो छोटे हों, उस समय जब उस समय की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी का मतलब होता है पौधों की उत्पत्ति
और प्राणियों के वंशावलियों के विकास का अध्ययन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब होता है साइंस डीलिंग विद हेरिडिटी, मतलब वो साइंस जिसमें हेरिडिटी की स्टडी की जाती है उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। हेरिडिटी का मतलब होता है वंशानुगत, या फिर हम बोल सकते हैं अनुवांशिकी। तो वो साइंस जिसमें अनुवांशिकी की स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जेनोसाइड। नेक्स्ट वर्ड हमारा है जेनोसाइड। हमें पता है कि कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में CIDE लग जाता है वो हत्या से रिलेटेड होता है, किल से रिलेटेड होता है। तो जेनोसाइड का मतलब होता है इंटरनेशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेजियल ग्रुप्स, या फिर द किलिंग ऑफ होल ग्रुप ऑफ पीपल। तो जेनोसाइड का मतलब होता है किसी जाति के लोगों की सामूहिक हत्या, या फिर जो भी वो संपूर्ण जाति है उसका विनाश। जो भी ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ग्रुप ऑफ पीपल को किल करना, ग्रुप ऑफ पीपल को किल करना, उसको हम बोलते हैं जीनोसाइड। या फिर किसी भी रेशियल ग्रुप को, मतलब किसी जाति के लोगों को, किसी जाति के लोगों को उनकी जो सामूहिक हत्या हो, किसी जाति के लोगों की सामूहिक हत्या, उसको हम बोलते हैं जेनोसाइड। या फिर ग्रुप ऑफ पीपल को किल करना, मारना, उसको हम बोलते हैं जेनोसाइड। तो जेनोसाइड का दो मतलब हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है जियोलॉजी। जियोलॉजिकल। जियोलॉजिकल का मतलब होता है अ फिक्स्ड ऑर्बिट इन स्पेस इन रिलेशन टू अर्थ, मतलब पृथ्वी का अध्ययन। तो पृथ्वी का अध्ययन जिसमें हम करते हैं उसको हम बोलते हैं जियोलॉजिकल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भूविज्ञान। जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? भूविज्ञान। जियोलॉजिकल में हम क्या करते हैं? पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, और वो क्या होता है? भूविज्ञान होता है। नेक्स्ट वर्ड है जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट का मतलब होता है, जियोलॉजिस्ट का मतलब होता है वन हु स्टडीज द अर्थ क्रस्ट, रॉक्स ETC, या फिर अ पर्सन हु स्टडीज द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। मतलब वो पर्सन, जियोलॉजिस्ट कोई पर्सन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वर्ड के लास्ट में IST लगा है। कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में IST लगा होता है जनरली वो पर्सन होता है जो उस चीज़ की स्टडी कर रहा है। तो जियोलॉजिस्ट का मतलब होता है वन हु स्टडीज द अर्थ क्रस्ट, रॉक्स ETC। एक ऐसा पर्सन जो स्टडी करता है अर्थ के क्रस्ट की, रॉक्स की, उसको हम बोलते हैं जियोलॉजिस्ट। या फिर अ पर्सन हु स्टडीज द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। एक ऐसा पर्सन जो अर्थ के फॉर्मेशन की, मतलब पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, उसकी परत कैसी है, और उस मतलब पृथ्वी पर चट्टानें कैसी हैं, उसका जो अध्ययन करता है उसको हम बोलते हैं जियोलॉजिस्ट। मतलब पृथ्वी का निर्माण, परत और चट्टानों का अध्ययन करने वाला, उसको हम बोलते हैं जियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है टेंडेंसी टू ग्रो डाउनवर्ड्स, मतलब टेंडेंसी, प्रवृत्ति, क्षमता, टू ग्रो डाउनवर्ड्स, मतलब किसी भी पौधों की जड़ को नीचे जाने की जो प्रवृत्ति होती है उसको हम बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। कोई भी पौधा है, उसकी जो जड़ है अगर वो नीचे जाए, ज़मीन के अंदर जाए, तो उसकी जो भी टेंडेंसी होती है, जो भी प्रवृत्ति होती है, उसको हम बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट वर्ड है जीरियाट्रिक्स। जीरियाट्रिक्स का मतलब होता है ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द ओल्ड। जेरियाट्रिक्स का मतलब होता है ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ये मेडिकल साइंस की एक ब्रांच होती है जिसमें डील किया जाता है, जिसमें डील किया जाता है, मतलब जिसमें हैंडल किया जाता है प्रॉब्लम्स ऑफ द ओल्ड,
ओल्ड लोगों के प्रॉब्लम्स को हैंडल किया जाता है। उस साइंस को हम बोलते हैं जेरियाट्रिक्स। मतलब वृद्ध लोगों से संबंधित जो भी चिकित्सा विज्ञान होता है जिसमें वृद्ध लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है उसको हम बोलते हैं जेरियाट्रिक्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जरा चिकित्सा। तो ये ज़रा हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे बिंदु रहता है। जब यहाँ पे हम ऐसे ज लिखते हैं तो यहाँ पे हम बिंदु बनाते हैं। इसको हम बोलते हैं ज़रा, इसको हम ज़रा बोलते हैं, ज़रा चिकित्सा। हिंदी में हम इसको ज़रा चिकित्सा बोलते हैं, मतलब जेरियाट्रिक्स। नेक्स्ट वर्ड है जर्मीसाइड। जर्मीसाइड, तो इस वर्ड के लास्ट में भी साइड आ रहा है, तो इसका मतलब ये वर्ड भी मर्डर मतलब किल से रिलेटेड है। तो जर्मीसाइड का मतलब होता है अ सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड टू किल जर्म्स। एक ऐसा सब्सटेंस जिसका यूज़ किया जाता है जर्म्स को, जिसका यूज़ किया जाता है जर्म्स को किल करने में, जर्म्स को किल करने में। जर्म्स का मतलब, जर्म का मतलब जम ही हो जाएगा, और साइड का मतलब किल करना, मतलब हो गया जर्म्स को किल करना। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो कि जर्म्स को किल करता है उसको हम बोलते हैं, उस सब्सटेंस को बोलते हैं जर्मीसाइड। नेक्स्ट वर्ड है जेस्चर। जेस्चर का मतलब होता है अ मूवमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया ऑफ फीलिंग। मतलब इसका मतलब होता है शरीर के अंग संचालन द्वारा किसी विचार या भावना को व्यक्त करना, उसको हम बोलते हैं जेस्चर। मतलब बॉडी के पार्ट का मूवमेंट, बॉडी के पार्ट का मूवमेंट जिससे हम एक्सप्रेस करते हैं किसी भी आइडिया को या फिर किसी भी फीलिंग को, किसी भी आइडिया को या फिर किसी भी फीलिंग को, उसको हम बोलते हैं जेस्चर। तो अगर आप अपने हाथ से या फिर आप अपने आँख से किसी को भी संकेत कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप अपने बॉडी के पार्ट को मूव ही कर रहे हैं, उसको भी हम बोलते हैं जेस्चर। जेस्चर का मतलब वही होता है कि बॉडी के पार्ट को मूव करना और मूव करके अपने आइडिया या फिर फीलिंग को एक्सप्रेस करना, उसको हम बोलते हैं जेस्चर। नेक्स्ट वर्ड है ग्लोसरी। ग्लोसरी, ग्लोसरी का मतलब होता है अ लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ड्स स्पेशली अनयूजुअल और डिफ़िकल्ट वंस एट द एंड ऑफ अ बुक। तो ग्लोसरी का मतलब होता है अ लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ड्स, मतलब वर्ड्स के एक्सप्लेनेशन की लिस्ट, स्पेशली जो कि अनयूजुअल है। अनयूजुअल मतलब असामान्य है, मतलब वो डिफ़िकल्ट है, और वो कहाँ दिया रहता है, एट द एंड ऑफ अ बुक, मतलब बुक के एंड में दिया रहता है, उसको हम बोलते हैं ग्लोसरी। मतलब कठिन शब्दों की व्याख्या की सूची जो पुस्तक के अंत में दी गई होती है। ग्लोसरी का मतलब होता है कठिन शब्दों की व्याख्या की सूची जो पुस्तक के अंत में दी होती है, उसको हम बोलते हैं ग्लोसरी। तो आपने देखा होगा किसी बुक में जो कठिन शब्द होते हैं, जो हर एक चैप्टर के कठिन शब्द होते हैं, उनको बुक के पीछे ग्लोसरी लिख के ऊपर और उसमें कठिन कठिन शब्द का एक्सप्लेनेशन दिया रहता है। मतलब एक तरफ वर्ड दिया रहता है और दूसरी तरफ उसकी मीनिंग दी रहती है, उसको हम बोलते हैं ग्लोसरी। और ऐसे ऐसे वर्ड हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ग्लोवर। ग्लोवर का मतलब होता है टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे। टू लुक एट समवन इन एन एंग्री मतलब किसी को भी देखना एंग्री गुस्से से या फिर थ्रेटनिंग वे मतलब धमकाने की दृष्टि से देखना, धमकाने की दृष्टि से देखना या फिर किसी को गुस्से में देखना, उसको हम बोलते हैं ग्लोवर। किसी को क्रोध से या फिर धमकाने वाली दृष्टि से देखना, उसको हम बोलते हैं ग्लोवर। अच्छा, अब इस इडियम को हम याद कैसे रखेंगे? इस इडियम को हम याद रखेंगे ऐसे कि ग्लोवर, ग्लोवर से हमें याद आ रहा है गुलशन ग्लोवर। गुलशन ग्लोवर क्या है? गुलशन ग्लोवर एक
गुलशन ग्लोवर एक एक्टर है, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि गुलशन ग्लोवर क्या कर रहा है। गुलशन ग्लोवर, इसमें लिखा है ग्लोवर और उसके नाम के लास्ट में भी आता है ग्लोवर। तो गुलशन ग्लोवर क्या कर रहा है, मतलब आंखें दिखा रहा है। आंखें दिखा रहा है मतलब वो गुस्सा हो रहा है। वो मतलब देखता है ना, वो जब भी देखता है, मतलब रियल में जब भी वो देखता है तो ऐसे लग रहा है कि, ऐसे लगता है कि वो मतलब आंखें दिखा रहा है। तो गुलशन ग्लोवर, तो ग्लोवर क्या कर रहा है, गुलशन ग्लोवर क्या कर रहा है, आंखें दिखा रहा है, मतलब क्रोध में देख रहा है। इस इडियम को हम ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, सॉरी ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो इस वर्ड को हम ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ग्लटन। ग्लटन का मतलब होता है वन हु ईट्स टू मच, मतलब बहुत अधिक खाने वाला, उसको हम बोलते हैं ग्लटन। ग्लटन वो पर्सन होता है वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ही ज़्यादा खाता है, उसको हम बोलते हैं ग्लटन। इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है, वो होता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब होता है अ लवर ऑफ गुड मील्स, मतलब जो अच्छा भोजन खाता हो, जो अच्छा भोजन खाने का प्रेमी हो, उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट। अब हम बात करें इन दो वर्ड की, तो इन दो वर्ड में डिफरेंस क्या होता है। ग्लटन वो पर्सन होता है जो बहुत ही ज़्यादा खाता है, जो बहुत ज़्यादा खाता है, उसको हम बोलते हैं ग्लटन। और ये क्वांटिटी पे फोकस करता है, ये क्वांटिटी पे फोकस करता है, बहुत ही ज़्यादा खाता है और क्वांटिटी पे फोकस करता है। लेकिन जो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट होता है वो क्या करता है, वो कम खाता है, कम खाता है लेकिन अच्छा खाता है, और वो क्वालिटी पे फोकस करता है। वो खाने के क्वालिटी पे फोकस करता है, अच्छा खाता है। लेकिन जो ग्लटन होता है वो क्या करता है, वो क्वांटिटी पे फोकस करता है। ग्लटन क्वांटिटी पे फोकस करता है और गवर्नमेंट क्वालिटी पे फोकस करता है। इन दोनों वर्ड में यही डिफरेंस है। नेक्स्ट वर्ड है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब होता है अ कॉन्वोइज़र, अ कॉन्वोइज़र ऑफ वाइन्स एंड टेबल डेलिकेसीज। गवर्नमेंट का मतलब होता है अ कॉन्वोइज़र ऑफ वाइन्स एंड टेबल डेलिकेसीज। इसका मतलब होता है शराब, शराब और अच्छा खान पान का जानकार। शराब या फिर अच्छे खाने का जानकार, उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट। तो ये भी एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है, कॉन्वोइज़ियर होता है। कॉन्वोइज़ियर हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। कॉन्वोइज़ियर का मतलब होता है कला का पारखी, मतलब जिसके अंदर कला की परख हो, उसको हम बोलते हैं कॉन्वोइज़ियर। और गवर्नमेंट भी एक कला का पारखी ही होता है, जो जिसको अच्छे भोजन की जानकारी हो और जिसको मतलब शराब की भी जानकारी हो, उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का मतलब होता है अ कॉन्वोइज़ियर ऑफ वाइन्स एंड टेबल डेलिकेसीज, मतलब भोजन विशेषज्ञ। नेक्स्ट इडियम, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है ग्रामिनीवोरस। ग्रामिनीवोरस का मतलब होता है एन एनिमल लिविंग ऑन ग्रास। ग्रामिनीवोरस का मतलब होता है एक ऐसा एनिमल जो कि ग्रास पे रहता है, घास पे रहता है, उसको हम बोलते हैं ग्रामिनीवोरस। या फिर एक ऐसा एनिमल जो घास खाकर जीवित रहता है, एक ऐसा एनिमल जो घास खाकर जीवित रहता है। घास खाकर जीवित रहने वाला एनिमल, घास खाकर जीवित रहने वाला प्राणी, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रामिनीवोरस। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेनरी। ग्रेनरी का मतलब होता है अ हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन, मतलब एक ऐसा हाउस, एक ऐसा भवन जहाँ पे अनाज को एकत्रित किया जाता है। एक ऐसा भवन जहाँ पे अनाज को एकत्रित किया जाता है, उसको हम बोलते हैं ग्रेनरी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनाज भंडार। ग्रेनरी का मतलब होता है
अ हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन, मतलब अनाज एकत्रित करने का भवन, उसको हम बोलते हैं ग्रेनरी। वैसे ये वर्ड हमें पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब होता क्या है। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि ग्रेन का मतलब अनाज होता है। ये तो हमें पता है कि ग्रेन का मतलब होता है अनाज। तो इसी वर्ड से तो ये वर्ड बना है, इसी वर्ड से ये वर्ड बना है। तो ग्रेनरी का मतलब क्या हो जाएगा? जब ग्रेन का मतलब अनाज होता है तो ग्रेनरी का मतलब हो जाएगा कि एक ऐसा भवन जहाँ पे अनाज को रखा जाता है, वो हो जाएगा ग्रेनरी। उस हाउस को बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है ग्राफोलॉजिस्ट। ग्राफोलॉजिस्ट का मतलब होता है वन हु एनालिसिस हैंड राइटिंग्स। वन हु एनालिसिस हैंड राइटिंग्स, उसको हम बोलते हैं ग्राफोलॉजिस्ट। मतलब जो एनालिसिस करता है हैंड राइटिंग्स का, मतलब जो हैंड राइटिंग को सिखाता है। हैंड राइटिंग मतलब कैसी हो, अच्छी हो, क्या कमी है, उन सब के बारे में जो भी सिखाता है, हैंड राइटिंग बनाने के बारे में, अच्छी हैंड राइटिंग के बारे में जो भी पर्सन सिखाता है, उसको हम बोलते हैं ग्राफोलॉजिस्ट। जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हस्तलेख, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हस्तलेख विशेषज्ञ, वो होता है ग्राफोलॉजिस्ट। इस वर्ड के लास्ट में भी IST आ रहा है। इसका मतलब ये वो पर्सन है जो ये एक्टिविटी करता है, जो ये चीज़ सिखाता है, उसको हम बोलते हैं ग्राफोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी का मतलब होता है गिफ्ट ऑफ मनी टू रिटायरमेंट पीपल, या फिर मनी पेड टू एम्प्लॉयज़ ऑन रिटायरमेंट। मतलब रिटायरमेंट के समय किसी भी एम्प्लॉयज़ को जो भी पैसा दिया जाता है, रिटायरमेंट के समय किसी भी एम्प्लॉयज़ को जो भी पैसा दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं ग्रेचुइटी। रिटायरमेंट को ही हम हिंदी में बोलते हैं सेवानिवृत्त। सेवानिवृत्त। और ये वर्ड यूज़ होता है सिविक्स में। ये वर्ड यूज़ होता है सिविक्स में जब हम वहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ये वर्ड यूज़ होता है सेवानिवृत्त, रिटायरमेंट। तो सेवानिवृत्त होने पर किसी भी कर्मचारियों को जो धन दिया जाता है, किसी भी कर्मचारी को जो धन दिया जाता है सेवानिवृत्त होने पर, मतलब रिटायरमेंट होने पर, उसको हम बोलते हैं ग्रेचुइटी। उस मनी को हम बोलते हैं ग्रेचुइटी। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।